हाय दोस्तों, आज का ये वीडियो दोहरा लाभ देकर जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम। अब आप सोच रहे होंगे मुहावरा कहाँ से आ गया। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। यह वीडियो पहली बात तो उन सारे बच्चों के लिए है जो कक्षा 11वीं और 12वीं की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में राइटिंग स्किल के अंतर्गत टॉपिक में एक क्वेश्चन आता है अपील राइटिंग। अगर यह क्वेश्चन बच्चों ने तैयार किया, फुल मार्क्स, पूरे के पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं और लिखने में मात्र 10 मिनट के टाइम लगता है। और दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ, इस धरती पर रहने वाले तमाम जीव जंतु इंसान जितने भी हैं सबके लिए यह वीडियो बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि आज की अपील है, आज का मुद्दा है नाउ से नो टू प्लास्टिक्स। अभी से प्लास्टिक को नो बोलना है, प्लास्टिक को बाय बाय बोलना है, माने प्लास्टिक के उपयोग को टालना है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लास्टिक के उपयोग को क्यों टालें? क्या नुकसान है, क्या बुराई है? देखिए, तमाम बुराई है, वो एक एक करके आप देखते जाएंगे। पहला, नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा, बर्निंग काजेज एयर पोल्यूशन। अगर प्लास्टिक जब इकट्ठा हो जाते हैं तो लोग जला देते हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है। और आपको पता है वायु प्रदूषण हमारे फेफड़े के लिए, श्वसन तंत्र के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। अगला पॉइंट है डंपिंग पॉलीबैग्स पल्यूट इन्वायरमेंट। अगर इसको हम डंपिंग कहते हैं, कहीं पर फेंक देते हैं, कहीं पर रख देते हैं, डंपिंग स्टोर कर देते हैं खराब होने के बाद में, तो वह पोल्यूटेंट प्रदूषक पैदा करता है, जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगला और क्या कारण है? अगला है प्लास्टिक इज किलिंग द मरीन वाइल्ड लाइफ। प्लास्टिक का उपयोग करके हम उसको नदी नाले में फेंक देते हैं, उसके द्वारा नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है और हमारे समुद्री जीवों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि समुद्र में पाए जाने वाले जीव कभी कभी इन प्लास्टिक को खा जाते हैं। और आप जानते हैं खाने के बाद यह डिस्ग्रेडेबल नहीं होता, अपघटन नहीं होता तो धीरे धीरे उनके शरीर में इकट्ठा होता जाता है, जो कि उनकी दर्दनाक मौत का कारण बनता है। इसलिए दोस्तों से अपील है, प्लास्टिक के बैन पे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसके उपयोग से बचना चाहिए। मार्केट से शॉपिंग करते समय आप प्लास्टिक की जगह पर कपड़े के या कागज़ के थैले का उपयोग करके इसके उपयोग को कम कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इससे और कौन से नुकसान हो सकते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं, जो कि हम प्लास्टिक का उपयोग बंद करके इन नुकसानों से, इन दुविधाओं से बचा सकते हैं। अगला आप देख सकते हैं प्लास्टिक इज किलिंग द काउज। आप देखते हैं, आप प्लास्टिक के थैलियों में कुछ खाने पीने का सामान लेकर सड़क पर फेंक देते हैं। वहाँ पर आवारा घूमने वाले पशु, गाय जिसे हम गौ माता बोलते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसके वध से हम इतना हो हल्ला मचाते हैं, और हम खुद उसके मौत की जिम्मेदार बनते हैं। कैसे? इन प्लास्टिक का उपयोग करके। जब ये खाने के साथ में ये बेचारी गायें, अनजान गायें उसको खा जाती हैं प्लास्टिक थैले को, जानते हैं ये डिस्ग्रेड नहीं होता, अपघटन नहीं होता, तो उनके पेट में जाकर जमा होता है और यह जमा हुआ प्लास्टिक गायों की दर्दनाक मौत का कारण बनता है। और इस गौ हत्या का पूरा भार आप पर है अगर आप प्लास्टिक का उपयोग नहीं बंद करते हैं तो। और क्या होता है, क्यों हम बंद करें? प्लास्टिक इज किलिंग द अर्थ। ये प्लास्टिक का उपयोग हमारी धरती को मार रहा है, हमारे पर्यावरण को तबाह कर रहा है। तो दोस्तों, इतनी बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें एक छोटी सी कुर्बानी देनी है, वो है प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग न करें। आप किसी को सलाह मत दीजिए, आप पहले बंद कीजिए। आप दुकान में जाते हैं, दुकानदार अगर आपको प्लास्टिक में कुछ सामान देता है, उसको समझाइए भाई मुझे मत दीजिए और किसी को भी मत दीजिए, क्योंकि इससे हमारी धरती एक महाविनाश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसका आभास अभी आपको नहीं है। आप तो भुगतेंगे ही, आने वाली पीढ़ियां इसके दुष्परिणामों को आपसे कई गुना ज़्यादा भुगतेगी। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग पर ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लगाइए
लोगों में जागरूकता फैलाइए, लोगों में अवेयरनेस दीजिए, ताकि प्लास्टिक के सामान पर, बैग पर, बॉटल पर, इन पर प्रतिबंध लग पाए और हम अपनी धरती को बचाने में सफल हो पाएँ। तो मुझे पक्का पता है कि आपकी बात समझ आ रही होगी और आप ऐसा करेंगे। अगला पॉइंट है, प्लास्टिक इज किलिंग द इन्वायरमेंट। ये प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को, देखिए कितना सुंदर इन्वायरमेंट होता है, समुद्र का किनारा है, हरे भरे पेड़ हैं, वहाँ पर कचरे के रूप में, अंबार के रूप में प्लास्टिक के थैलियाँ, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के डिब्बे भरे पड़े हैं। हमारी पर्यावरण की सुंदरता को ये खराब कर रहे हैं, बदसूरत बना रहे हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक के उपयोग को धीरे धीरे कम करना चाहिए और पूरी दृढ़ इच्छा के साथ, पूरी मनःशक्ति के साथ, ताकि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ, सुंदर और सुरम्य बना पाएँ। क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारी धरती सुरक्षित रहेगी, और धरती सुरक्षित रहेगी भैया, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे। अब आइए, और कौन सा कारण है जिसके कारण हमें प्लास्टिक को बंद करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टिक इज किलिंग टू यू। पहली बात, प्लास्टिक तो आपको ही मार रहा है, आपको धीरे धीरे दर्दनाक मौत की तरफ ले जा रहा है। और क्या कर रहा है, प्लास्टिक इज किलिंग मी। प्लास्टिक आपको मार रहा है, प्लास्टिक मुझे मार रहा है। प्लास्टिक इज किलिंग एवरीवन। कोई भी अछूता नहीं है, हर किसी को प्लास्टिक मौत के मुंह में धकेल रहा है, और वो भी घातक मौत, दर्दनाक मौत की तरफ ले जा रहा है। इसलिए प्लास्टिक के उपयोग को हमें टालना चाहिए। प्लास्टिक की जगह पर कपड़े की या कागज़ की बनी हुई थैलियों का उपयोग करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को, संतति को, खुद को, धरती को, पर्यावरण को बचा सकें। और अब आपसे प्रश्न है, आर यू रेडी टू सेव द अर्थ? क्या आप इस अर्थ को बचाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? या फिर आप आगे सुनिए, आर यू रेडी टू सेव द अर्थ और यू आर गोइंग टू बी ए डिस्ट्रॉयर? कि आप एक विनाशक बनने जा रहे हैं। नाउ बॉल इज इन योर हैंड, डिसाइड यू एंड व्हाट टू डू। थैंक यू वेरी